खुद की गलती से सीखना और दूसरों की गलती से सीखने में बहुत फर्क है। अगर टाइम रहते आप दूसरों की गलतियों से सीखकर अपने होने वाले मिस्टेक को रोक लें तो आप कम समय में बहुत सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो ये वीडियो उन क्लास 10 के बच्चों के लिए है जो 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। तो उन बच्चों को 2025 में उन बच्चों ने जो बोर्ड एग्जाम दिया, जिनका अभी रिजल्ट आया है, उनके मिस्टेक से सीखना चाहिए। ऐसा बहुत सारी मिस्टेक है जो 2025 के बैच के बच्चों ने किया था, जिनको 2026 बैच वाले बच्चों को नहीं करनी है वो गलतियां जो उन्होंने क्लास 10 की प्रिपरेशन के दौरान की थी। अब आइए मैं आपको वो मिस्टेक पॉइंट आउट करके बताता हूं जो 2025 के बैच ने की है, 2026 के बैच को नहीं करनी है ना। तो सबसे पहली मिस्टेक क्या थी? देखो, हमारी जो ये बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है ये कई स्टेप्स में होती है। पहले हम यूनिट टेस्ट के लिए पढ़ते हैं, फिर हाफ ईयरली एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, है ना, फिर प्री बोर्ड के लिए पढ़ते हैं, फिर फाइनली बोर्ड एग्जाम में जाकर अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो तैयारी जो कई सालों की है, यानी एक साल की जो तैयारी है वो महीनों में, और महीनों की तैयारी एक दिन में होती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चा ये जो क्रूशियल समय है ना वो बहुत ज्यादा मिस कर देता है। और 2025 के बच्चे जो थे बैच के, उन्होंने ये गलतियां की, है ना। अप्रैल से जब नया सेशन स्टार्ट होता है तो एक महीना तो वैसे ही रिलैक्स मोड में चला जाता है, फिर मई जून में तो समर वेकेशन हो जाते हैं। और 2025 के बैच के बच्चों ने इन टाइम को यूटिलाइज नहीं किया, वो बहुत लेट जागे। कब जागे? जब स्कूल खुला जुलाई में और उनके सामने यूनिट टेस्ट था, तब वो जागे और तब से उन्होंने पढ़ाई शुरू की। लेकिन अगर आप 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको मई जून जुलाई ये जो 2-3 महीने है ना, इस समय को प्रॉपर यूटिलाइज करना है। आपका आने वाला जो यूनिट टेस्ट है जो जुलाई में होगा, उसका जो भी सिलेबस है उसको कवर करना है। अब सिलेबस कवर कहां से होगा? आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और एनसीईआरटी डीप में पढ़नी है, एक एक लाइन पढ़नी है, और उसका कंसेप्ट, वो लाइन कौन सा कंसेप्ट बता रहा है वो कंसेप्ट समझ के चलना है। तो एनसीईआरटी की रीडिंग, साथ ही साथ कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत जरूरी है ना। और ये आपको हर चैप्टर में करना है, ठीक है। अभी उन चैप्टर के लिए कीजिए जो यूनिट टेस्ट में पूछे जाएंगे, क्लियर। फिर आपको जो चैप्टर आपने पढ़ लिया, जैसे लेट सपोज लाइट चैप्टर पढ़ लिया, लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ लिया, है ना, हो सकता है आपने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ लिया, तो वो चैप्टर का आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस हुए आपके दिमाग में वो जो कंसेप्ट है वो बैठेगा नहीं। लॉन्ग टर्म तक अगर आप चाहते हो कि कंसेप्ट याद रहे, है ना, मुझे टॉपिक रिवाइज करने की जरूरत ज्यादा ना पड़े, तो पढ़ने के साथ साथ, रीडिंग करने के साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी है। और हर वैरायटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। एमसीक्यू, असर्शन रीजन, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर और केस बेस्ड। कहां से करेंगे? तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए सबसे बेस्ट है। कहां मिलेगा? सीबीएसई की वेबसाइट पर। आपको गूगल पे टाइप करना है सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर साल का, 2024 का, 23 का, और इस साल 2025 का भी अपडेटेड नहीं है, लेकिन वो भी अपडेटेड आ जाएगा, क्लियर। तो 25 का भी मिल जाएगा, जिनको 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है उनके लिए 25 का, यानी इस साल का, 2024, 23, 22 सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। वो लगाइए, उसमें से वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जिसको आपने अभी इन महीनों में पढ़ा है ना। और यही काम आपको आगे भी करना है, यानी जुलाई के बाद अगस्त सितंबर में करना है। लेकिन एक आदत पड़ जाएगी, है ना। तो पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, क्योंकि पीवाईक्यू का जो स्टैंडर्ड होता है वही बोर्ड एग्जाम का स्टैंडर्ड होता है, क्लियर। तो आपका जब प्री बोर्ड होगा तो उसमें सैंपल पेपर जब आप लगाओगे तो स्कूल वाले जो सैंपल पेपर लगा देते हैं आपको, या मान लो आप सीबीएसई की तरफ से जो सैंपल पेपर मिलता है वो पीवाईक्यू पे ही बेस्ड होता है, उसी लेवल का होता है, और उसी लेवल का फिर बोर्ड एग्जाम होता है। तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है तो पीवाईक्यू से बढ़िया कोई चीज बनी ही नहीं, ठीक है। साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर आपको लगे कि पीवाईक्यू हो गया और कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जिसमें चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उसको भी सॉल्व कीजिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ गया है, ठीक है। तो इन 3 महीनों में आपको स्लॉथ नहीं बनना है। स्लॉथ समझ रहे हो ना, दुनिया का सबसे सुस्त जानवर स्लॉथ होता है, और हम
इन 3 महीनों में क्या रहते हैं, स्वस्थ, एकदम आराम से। लेकिन ये गलतियां 2025 के बैच के कुछ बच्चों ने की है, आपको नहीं करना है। आपको ये टाइम में यूटिलाइज करना है, क्योंकि अगर आप स्टेप वाइज चलोगे, सिलेबस कवर करते चलोगे, बैकलॉग नहीं बनेगा और आगे भी आपका टाइम पर सिलेबस खत्म होगा और आप बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहोगे हमेशा। ठीक है, तो ये पहली मिस्टेक थी जो आपको नहीं करनी है। फिर 2025 बैच के बच्चों ने एक जो दूसरी मिस्टेक की, वो क्या की है ना, वो आंसर राइटिंग के प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दिया। आंसर लिखना अलग बात है और आंसर को सही ढंग से लिखना है ना, प्रेजेंट बढ़िया नीट एंड क्लीन प्रेजेंट करना, फ्लो चार्ट बना देना है ना, उसमें कोई डायग्राम बना देना, ये बहुत मायने रखता है। अब मैं आपको आंसर प्रेजेंटेशन दिखाता हूं। ये देख रहे, आंसर को कितना नीट एंड क्लीन लिखा गया है। देखिए, ये सीबीएसई के वेबसाइट पर ये मॉडल आंसर है। ठीक है, आप चाहो तो देख सकते हो। आपको यहां जाना है, क्लियर, मेन वेबसाइट पे, और यहां आप जाओगे मेन वेबसाइट पे, नीचे बोर्ड सर्कुलर, सॉरी बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में जाओगे तो ये आपका आ जाएगा ना मॉडल आंसर। मॉडल आंसर में जाओगे तो हर साल का मॉडल आंसर आ जाएगा और यहां ये मॉडल आंसर दिया। देखो 2 नंबर के क्वेश्चन को कितना साफ सुथरा लिखा है, बीच में गैप भी छोड़ा है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पार्ट होता है, पार्ट 1 पार्ट 2। जैसे क्वेश्चन नंबर 24 में 2 पार्ट थे, तो पार्ट 1 को लिखा, फिर गैप दिया, फिर सेकेंड पार्ट को लिखा। क्लियर, फिर 2 क्वेश्चन के बीच में, 2 क्वेश्चन के आंसर के बीच में देखो गैप दिया हुआ है। 25 से जब 26 पे आए तो बीच में फिर गैप दिया हुआ है, और फिर अपने आंसर को सॉल्व करने के बाद उसे बॉक्स में बंद कर रहा है, ताकि एग्जामिनर की नजर जब पड़ेगी तो वो देख लेगा और तुरंत नंबर देगा आपको। कितना नीट एंड क्लीन, फॉर्मूला सही से दिख रहा है मुझे, है ना, क्लियर। देखो यहां जो भी केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है कितना प्रॉपरली लिखा हुआ है, बैलेंस करके लिखा हुआ है। और यहां उसको बैलेंस करते समय पहले उसने पेंसिल से लिखा है, और जब वो बैलेंस हो गया तो उसके ऊपर पेन चला दिया है। ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है, यही आपको फॉलो करनी है। कैलकुलेशन देखो किधर किया है, सब राइट साइड है। आप चाहो तो बिल्कुल लास्ट पेज पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। देखो कितना अच्छा आंसर दिख रहा है, देखो डायग्राम बनाया, कितना नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाया। हो सकता था डायग्राम बोला हो, अगर नहीं भी बोला है लेकिन आपके पास समय है, डायग्राम बना दो, फ्लो चार्ट बना दो। हम कई चीजें तो बिना लिखे हम समझा सकते हैं एग्जामिनर को, फ्लो चार्ट के माध्यम से, डायग्राम के तरीके से हम समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये कई बच्चों ने इस पे ध्यान नहीं दिया, शुरू से ध्यान नहीं देते, लास्ट मोमेंट पे प्री बोर्ड के समय ध्यान देते हैं, तब तक लेट हो जाता है। तो अभी से आप भर भर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और क्वेश्चन का आंसर लिखते समय प्रेजेंटेशन का ध्यान रखिए। और ये जो ध्यान जो 2025 के बैच के बच्चों ने नहीं रखा है, लेकिन आपको 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए रखना पड़ेगा। तो अपने सीनियर से सीखिए, उनके मिस्टेक से सीखिए। ठीक है, फिर बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लेकिन 2025 बैच के काफी बच्चों ने ऐसा किया होगा, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन तो पढ़ा नहीं होगा, डायग्राम तो ऊपर से छोड़ दिया होगा, एनसीईआरटी एक्टिविटी छोड़ के चले गए होंगे। अरे जब सीबीएसई ने बोला है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा। वो अधिकतर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कई बार एनसीईआरटी एक्टिविटी से बन जाता है। अगर आपने एक्टिविटी नहीं पढ़ी, जैसे ये एक्टिविटी है 5.2, अगर आपने ये नहीं पढ़ी तो यहां एक केमिकल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका रोल क्या होता है, ये जब एनसीईआरटी एक्टिविटी नहीं पढ़ी तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लिख पाओगे इसका आंसर, बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। और यही ऐसे ही क्वेश्चन आपको टॉपर बनाते हैं अगर आपने इसका सॉल्व कर लिया आंसर, और अगर नहीं सॉल्व किया तो फिर वही 70% 80%। लेकिन हम यहाँ 90 95 मोर देन 95 के लिए पढ़ रहे हैं। एम हाई रखेंगे तो हमारी तैयारी अच्छी चलेगी। क्लियर, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। एनसीईआरटी का एक एक डायग्राम, स्पेशली बायो में आपको पढ़ना है, एक एक एक्टिविटी को भी अच्छे से पढ़ना है। और कुछ एक्टिविटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा कि चैप्टर वाइज कौन सी एनसीईआरटी एक्टिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लेना, उसी में से क्वेश्चन आएगा। जैसे ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है इस एनसीईआरटी एक्टिविटी से। डन, चलो फिर बात आती है अगली मिस्टेक, सेल्फ स्टडी कम करते हैं बच्चे। 2025 बैच के बच्चों ने जो 9th की आदत है, क्लास 8 9th की आदत है
कि सेल्फ स्टडी कम करेंगे, 1 घंटा पढ़ लिया, आधा घंटा पढ़ लिया। 1 घंटा आधे घंटे से आपका सिलेबस कवर होने वाला है क्या? नहीं होगा। क्लियर? तो सेल्फ स्टडी बढ़ानी है। जो 2025 के बैच के बच्चों ने जो गलती की है कि सेल्फ स्टडी कम की, फोकस नहीं रहता ना। फोकस कहाँ, क्योंकि टाइम नहीं बचता। सेल्फ स्टडी कहाँ से करे, कहाँ टाइम जाता है? इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे। क्लियर? तो बच्चा लोग ध्यान से सुन लो, आपके सीनियर ने जो गलती की है वो ये मानते होंगे, मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन अभी भी मैं 2025 बैच के बच्चों से पूछूंगा तो कहेंगे कि सर नंबर और आ सकते थे अगर थोड़ा सा और फोकस करके स्टडी कर ली होती। लास्ट के 2 महीने में हम जैसे पढ़ाई करते हैं ना, वही पढ़ाई अगर शुरुआत से करेंगे आराम से 90% आ जाएगा। ठीक है? अब YouTube को मैं ये नहीं कहता, इन दोनों को तो बिल्कुल ना के बराबर बंद कर दो। इंस्टाग्राम अपना बंद कर दो, स्नैपचैट मत चलाओ। ये कोई पढ़ाई का तो मोड है नहीं, मैं यहाँ से कोई मतलब एजुकेशन का कंटेंट नहीं मिल रहा है। एजुकेशन का कंटेंट यूट्यूब से मिल रहा है, तो वो आप जरूर, क्योंकि हम लोग भी लाइव सेशन लेंगे। तो मैं अगर ऐसा कह दूं कि नहीं यूट्यूब भी नहीं देखना है, तो फिर वो तो गलत बात है, क्योंकि हमारे लाइव सेशन से ही बच्चे पढ़कर 99, 98, 97, 95% ले आए। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि यूट्यूब बंद कर दो। हाँ, ये कहूंगा कि यूट्यूब तभी चलाओ जब आपको लाइव सेशन देखना हो, है ना, या अपना थोड़ा बहुत 15 मिनट आधे घंटे का अगर कोई मान लो मैं ब्रेक ले रहा हूं पढ़ाई से, तब देखना हो तभी यूट्यूब चलाओ। तो मिनिमम 1 घंटा लाइव सेशन देखना है, 2 घंटा देखना है। यानी जब आप हमारे साथ यूट्यूब पर सेशन देख रहे हो, लाइव सेशन जब हमारे साथ पढ़ रहे हो तो ही यूट्यूब चलाओ, वरना मत चलाओ। ये नहीं कि बैठकर हम 1-2 घंटा पास कर दिया यूट्यूब पे ना। और ये दोनों तो बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि ये आपका डिस्ट्रैक्शन है और कुछ नहीं। ये आपके काम नहीं आएगा। अभी आपके काम आपकी सेल्फ स्टडी आएगी। ठीक है? तो 2026 बैच वालों सुधर जाओ, अलर्ट हो जाओ, और आप बहुत प्यारे बच्चे हो। अभी से चिता रहा हूं, आपको जगा रहा हूं, होश में आ जाओ। और इससे क्या होगा, आगे चल के फायदा होगा। अभी मेहनत कर लोगे, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। दिवाली तक हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, टारगेट लेके चलो, क्योंकि दिवाली के बाद सिलेबस कंप्लीट हो गया तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस उड़ा दोगे, प्री बोर्ड में बवाल मचा दोगे आप लोग, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज की बात अगर आज आप मेहनत करोगे तो बाद में नहीं रोना पड़ेगा। क्लियर? फिर आता है कंपैरिजन। हम लोग अक्सर कंपेयर करते हैं। हम लोग अपने आप को ना अपनी नजरों से नहीं, दूसरों की नजरों से देखते हैं, या दूसरे क्या सोच रहे हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं करना है, और ये हर साल होता है। हर साल के बैच के बच्चे ऐसा करते हैं, नहीं करना है। ठीक है? आपके क्लास में दूसरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, आप एक बार पता करो उसके बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसी की स्ट्रैटेजी कॉपी कर लेनी है। हो सकता है आपका दोस्त मैथ ज्यादा पढ़ता है, साइंस नहीं पढ़ता। क्लियर? क्यों पढ़ता है? हो सकता है उसकी मैथ्स वीक हो तो वो मैथ्स ज्यादा पढ़ता है, या उसको मैथ्स में ही इंटरेस्ट आता है इसलिए ज्यादा पढ़ता है। अब उसकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी मत बनाओ। आपको क्या सही लगता है उस हिसाब से पढ़ाई करो। आपको लगता है कि नहीं मैथ्स तो मैं खाली टाइम पे प्रैक्टिस करूंगा, और बाकी टाइम पे मैं क्या करता हूं, मैं बाकी सब्जेक्ट पढ़ूंगा, सोशल पढ़ूंगा, इंग्लिश पढ़ूंगा, साइंस पढ़ूंगा। तो अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। दूसरे कैसा सोच रहे हैं आपके लिए, आपका दोस्त आपके लिए क्या सोच रहा है, उस पर ध्यान मत दो, है ना। आप अपने बारे में बेटर जानते हो दूसरों के कंपैरिजन में। हाँ, सजेशन लेना बुरा नहीं है, आप सजेशन ले सकते हो। कहीं कोई मिस्टेक आ रही है, कहीं कोई गलती या कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछो, या अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से पूछो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली सब पे दूसरों की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वही बढ़िया है, आप तो खराब हो। नहीं बेटा, आप भी अच्छे हो, है ना। बस थोड़ा अपने आप को ना सेल्फ मोटिवेटेड रखो, हार्ड वर्क पे ध्यान रखो, तो आपकी भी स्ट्रैटेजी आपको अच्छे नंबर दिलाएगी। तो अपने पे भरोसा रखो, क्योंकि दुनिया तो भरोसा रखेगी नहीं, तो आपको तो अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा, तभी रिजल्ट आएगा और तभी दुनिया आप पर विश्वास करेगी और आपको कुछ लायक समझेगी। तो टॉपर बनना है, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। तो ये 5 मिस्टेक जो 2025 बैच के बच्चों ने की है वो आपको नहीं करना है। आपको 2026 में आपको बहुत अच्छे नंबरों से पास होना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए, और टारगेट अभी से लेके चलना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं बनाई है,
ये सारी चीज़ें आपको एक्चुअल लाइफ में इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। और देखो 1-2 महीना इंप्लीमेंट करके देखो आपकी पढ़ाई में इंप्रूवमेंट बहुत होगा। यूनिट टेस्ट में देखना रिजल्ट पता लग जाएगा। तो मैं कहता हूँ आपको यूनिट टेस्ट तक ये चीज़ें फॉलो करो, अपने आप आपको इंप्रूवमेंट दिखेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका कोई डाउट है किसी पॉइंट पर तो वो क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।